एवं हिंदुस्तानी, मैं सबका तहे दिल से सम्मान करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ। और मैं आज अपने को बहुत बड़ा खुश नसीब मान करके अपनी बात को कहने जा रहा हूँ। ये तो सत्य है कि मैंने अपने घर में अपने भाइयों के कर कमलों द्वारा अपनी लिखी पुस्तक का विमोचन करवाया है। जहाँ तक पुस्तक के संबंध में रहा है, सज्जनों में इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पर लिख रहा था, घनाक्षरी छंद जो हुआ करता है इंग्लिश में, वो हिंदी में। एक सज्जन ने एक बड़ी गोष्ठी थी जिसमें लगभग 40-45 व्यक्ति थे, और चौड़े में ये कह दिया कि मैनपुरी जनपद में सवैया लिखना कौन जानता है। तो मैंने खड़े होकर के कहा था, सवैया लिखना मैं जानता हूं। मैंने वहीं से प्रतिज्ञा की कि बुद्ध पर कोई खंड काव्य लिखूंगा, और मैंने अपने उस ग्रंथ को चंद्रगुप्त मौर्य को वहीं पर विराम दे दिया। 160 उसमें घनाक्षरी हो चुके हैं, मैंने उसको वहीं पर विराम दे दिया, और मैंने इसमें से 3 प्रसंग चुन लिए। उन पर सवैया छंद मैंने प्रयोग किया है। एक अष्टांगिक मार्ग हुआ करता है, मुझे तो जानकारी इतनी गहराई से नहीं है, लेकिन सुना गया एक अष्टांगिक मार्ग हुआ करता है। मंगलाचरण में मैंने 8 छंदों को अष्टांगिक मार्ग की वजह से दिया है। मंगलाचरण में 8 छंदों का मैंने समावेश किया है। इसको उपरांत तो मेरा प्रथम सर्ग, जब वो उधर से गौतम आते हैं आपके राजगिरी में, और उस बाजार में किसी गुप्तचर ने कहा जाकर के राजा से, कोई बड़ा खूबसूरत नहीं भिखारी मालूम पड़ता है, और राजा तो मालूम पड़ता है लेकिन हथियार उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि कोई आपकी जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए आया हो, गुप्तचर हो। राजा मिलने आते हैं, मित्र दोनों थे, शुद्धोधन और बिंबिसार। बिंबिसार अपने बेटे की तरह से इनको समझाते हैं कि बेटा ये पंथ छोड़ो, मेरे मित्र को मत लजाओ, आप भीख मांगना छोड़ दो, मेरे घर पर चलिए, मैं अपना रास्ता आधा आपको दे दूंगा। ये तमाम सारी वार्ता चलती है। वो एक प्रसंग बिंबिसार और बुद्ध की वार्ता से संपन्न होता है। तृतीय प्रसंग में नंद और कल्याणी का प्रसंग आता है। नंद की शादी होती है कल्याणी के साथ, और उसी दिन वो जाकर के चीवर और भिक्षा पात्र देने चले जाते हैं। शाम को वापस लौट करके नहीं आते हैं, बैरागी बन जाते हैं। इसके उपरांत का एक प्रसंग आता है प्रकृति और आनंद का। प्रकृति कामुक होकर के आनंद को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब नाकाम रहती है तो भगवान बुद्ध के उस संग में जाकर के अपना अनुभव विनय करती है। वो उसको समझाते हैं कि आखिर शरीर क्या है, ये तो क्षणभंगुर है, इसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि प्यारा हो। बाल सर से टूट जाए, घृणा होती है, दांत अगर जबड़े से निकल जाए उससे घृणा हुआ करती है। शरीर को कहीं पर आप काट दें तो उससे वो पश निकलता है जो कि आप देख नहीं सकते हैं। अगर ये गोयनका जी कहते हैं कि अच्छा किया प्रकृति ने जो इसको ढक दिया, अगर इसका सर्जरी होता, खुला हुआ ये होता शरीर, तो इतनी मक्खियां होती जो कि ये गांव के लोग इसको बढ़ा नहीं पाते। इतना बुरा ये शरीर उस पर क्यों इतनी आशिक है, लिहाजा उसके दिमाग में नींव आता है और वो भी भिक्षुणी बन जाती है। इसके उपरांत तो एक प्रसंग आता है पटचारा सुधाकर का। यौवन के उन्माद में दोनों ही घर को छोड़ करके चले जाते हैं, कुल के लिए कलंक बन जाते हैं। तमाम सारी यातनाओं का भोग करने के उपरांत सुधाकर वहां पर प्राण गंवा देता है, और ये पटचारा बेचारी भटकती हुई गांव में आती है श्रावस्ती में, और भगवान बुद्ध के पास जाती है, भिक्षुणी बन जाती है। अंतिम प्रसंग इसका महापरिनिर्वाण का है। कुशीनगर में भगवान परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से 5 सर्ग, ये भगवान बुद्ध पर खंड काव्य है।
खंड का क्या अभिप्राय हुआ करता है कि 8 सर्ग से कम होने चाहिए, जिसमें कि जीवन का कोई एक अंश या 2 अंश, 4 अंश, 5 अंश होने चाहिए। पूरे जीवन का उसमें वृत्तांत नहीं होना चाहिए। पूर्ण जीवन का वृत्तांत होता है तो वो महाकाव्य का रूप धारण कर लेता है। ये हिंदी की हमारी औपचारिकताएं हैं उसकी व्याकरण की, तो उसके तहत से मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग तो शायद यहाँ पर कुछ कम ही जानकार होंगे, ऐसा ही तो है। तो समय भी शायद कुछ कम वही होगा आपके यहाँ है? तो कुछ कहना तो है। 6 बजे धम्म प्रवर्तक विश्व गुरु हे सम्यक शंभूध। धम्म प्रवर्तक विश्व गुरु हे सम्यक शंभूध। महामाया के लाडले रखो चित्त मम शोध। हे महामाया के लाडले मेरे चित्त में शुद्धता बनाए रखना, मैं आपको नमन करता हूँ। एक और तो तेरा हूँ दोहा 2 पंक्तियों से कि सारी पुत्र राहुल तथा कल्याणी अरुनंद। सारी पुत्र राहुल तथा कल्याणी अरुनंद। ज्ञान उपाली दीजियो, ज्ञान उपाली दीजियो, पढ़े रूप कवि छंद। देखिए मेरा तो ये स्वभाव रहा है, चाहे मैं कब सम्मेलन में हूँ या अन्य किसी कार्यक्रम में हूँ, देश में हूँ परदेश में हूँ, परदेश तो पहला आगमन मेरा, मैं अपनी माँ पर एक दोहा अवश्य पढ़ता हूँ। जीवन मुझको माँ ने दिया है, इस सृष्टि में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं था जो कि मुझे जन्म देती और मुझे संसार को दिखाती। नैनन सूरज चंद्रमा चरणन चारों धामो। राजीव जी, नैनन सूरज चंद्रमा चरणन चारों धामो। महामंत्र हर्षात है, माँ को कोटि प्रणाम। महामंत्र हर्षात है, माँ को कोटि प्रणाम। माँ मुझको समझाया करती थी, जो कि इसमें 5वां शील है आपका, बुद्ध जी ने दिया है। माता कहती थी यही पीना नहीं शराब। माता कहती थी यही पीना नहीं शराब। भूखे सो जाना मगरो लेना नहीं कबाबो। मांस को कहते हैं कबाब। तो मैं इसी के साथ देखिए मैं नेपाल में आया हूँ और ये को स्वभाव भी लोगों का हुआ करता है कि यशमैन बनना, यथार्थ से भी क्यों न हटना पड़े, लेकिन वो जहाँ पर जाते हैं उसका आपको यशगान करना पड़ता है। और नेपाल तो वो भूमि है जहाँ पर